हेलो, नमस्ते मेरे पंजाबी बहन भाइयों। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। क्या आप भी परेशान हैं? आपके बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और आप पिछले 6 महीने, 2 साल या 6 साल से लगातार अपने बच्चों के लिए योग्य पार्टनर ढूंढते आ रहे हैं और आप 100 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा कई फोन कॉल्स कर चुके हैं और रिसीव भी कर चुके हैं। साथ में आप कई सारे बायोडेटा देख चुके हैं और कई बायोडेटा को आप रिजेक्ट कर चुके हैं और फिर से आप एक नई फोन कॉल करते हैं और साथ में नया बायोडेटा देखने के बाद फिर आप हताश हो जाते हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जानिएगा कि क्या कारण है आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही और खासतौर से पंजाबी कम्युनिटी में बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, लेकिन उनके लिए योग्य पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, जबकि ऐसा और कम्युनिटीज में नहीं हो रहा। जैसे कि अगर आप बनिया, पंडित, मुस्लिम, क्रिश्चियन या किसी और कम्युनिटी को देखते हो तो वहां पे ऐसा नहीं है, उनके बच्चों की शादियां लगभग टाइम से हो रही हैं। सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी में ऐसा क्या हो रहा है, इसके लिए मैंने अपने थॉट प्रोसेस के साथ, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एक केस स्टडी की है और मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ उस केस स्टडी को। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस बदले और आपके बच्चों की शादी भी जल्दी से हो जाए। देखिए, बच्चों की शादी 2 तरीके से हो सकती है, या तो लव मैरिज से या अरेंज मैरिज से। बच्चे जब लव मैरिज करते हैं तो आप देखिए वो उस समय हाइट को कंसीडर नहीं करते, हाइट चाहे बराबर है या उनका गैप बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से कलर या ब्यूटी को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। कई बार देखा गया है कि दोनों ही बच्चे गोरे होते हैं या दोनों बच्चे काले होते हैं या एक बच्चा गोरा और एक काला है, फिर भी उनके बीच में लव होता है। एक बहुत लंबा, एक बहुत छोटा है, फिर भी उनके बीच में लव होता है और उनकी शादी सक्सेसफुल भी होती है। और इनकम तो उनके लिए मैटर करती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों के बीच में लव है। चाहे लड़की ज्यादा कमा रही है, चाहे लड़का ज्यादा कमा रहा है या बराबर कमा रहे हैं, तो भी उनके बीच में शादी हो जाती है। इसी तरीके से डाइट को वो नहीं देखते कि कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है। दोनों नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, दोनों वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, एक वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। फिर भी उनके बीच में लव होता है और वो शादी कर लेते हैं और वो इस चीज को मैटर नहीं करते, इसको इशू नहीं बनाते। साथ में वो डिस्टेंस को इशू नहीं बनाते कि एक साउथ से है, एक नॉर्थ से है, एक ईस्ट से है या दूसरा पार्टनर वेस्ट से है। वो किसी एक पॉइंट पे, वर्क प्लेस पे या कॉलेज में मिलते हैं, उनके बीच में लव होता है और शादी हो जाती है। और वो ये नहीं देखते कि कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है किसी पार्टनर के घर से, क्योंकि दोनों ही आपस में लव करते हैं। इसके साथ फैमिली बैकग्राउंड वो नहीं देखते कि सामने वाले पार्टनर की फैमिली में उसका अपना घर है या किराए का मकान है या गाड़ी है या नहीं है, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, छोटी है, बड़ी है, ये चीज उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। इसी तरीके से जब वो लव करते हैं तो वो ये भी नहीं देखते कि वो जॉब कौन सी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, किस रैंक की जॉब है, बिजनेस है या नहीं बिजनेस है। तो इस तरीके से वो ये सारी छोटी छोटी सी चीजों को इग्नोर करते हैं और शादी करते हैं। साथ में आप देखो, वो इस समय ये भी नहीं देखते कि खाना बनाना आता है या नहीं आता, या उसके संस्कार क्या है और क्या नहीं, बस वो शादी की तरफ ध्यान देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें दिक्कत क्यों आती है। जब हम अपने बच्चों के लिए शादी करने जाते हैं, हम बायोडेटा देखते हैं, हम फोन कॉल रिसीव करते हैं या हम फोन कॉल करते हैं, तो हमें हर बार ना का सामना क्यों करना पड़ रहा है, पिछले 6 महीने से या पिछले 6 साल से? क्योंकि कमी हम में है। हम क्या करते हैं, ये सारे क्राइटेरिया लेके बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि ये सारी ही चीजें फुलफिल होनी चाहिए, जबकि ऐसा मैं आपको बताऊं, बनिया कम्युनिटी में बिल्कुल नहीं होता। वो अपने पेन डाउन कर लेते हैं। अगर किसी को अपने लिए 1 करोड़ वाला रिश्ता चाहिए तो वो लड़का ये नहीं देखता कि लड़की की हाइट क्या है, लड़की की शक्ल सूरत क्या है, लड़की का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो सिर्फ एजुकेशन को भी नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है कि यस 1 करोड़ मीन्स 1 करोड़। लेकिन
हम पंजाबी क्या करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमें 1 करोड़ वाला रिश्ता मिले तो हम साथ में ये सारी बाकी क्राइटेरिया भी लगाते हैं कि हाइट भी अच्छी हो, कलर भी अच्छा हो, बैकग्राउंड भी हो, एजुकेशन भी हो। तो गलती कौन कर रहा है? हम। क्योंकि हम 2 हाथ में नहीं, हम अपनी 10 उंगलियों में लड्डू चाहते हैं, हर उंगली पे एक लड्डू चाहते हैं कि कोई से भी उंगली का लड्डू कम नहीं होना चाहिए। ऐसा मत करो। इसी तरीके से बनिया फैमिली में अगर कोई लड़की सोचती है कि मुझे आईएएस लड़के से या 1 करोड़ वाले लड़के से शादी करनी है, तो फिर वो ये नहीं देखती कि उसकी फैमिली में और कौन है, उसकी हाइट क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, वो पतला है, मोटा है, देखने में कैसा है, वो इस चीज को, या उसकी एजुकेशन क्या है, वो बिजनेस करता है या सर्विस करता है, वो इस चीज को नहीं देखती। वो ये देखती कि मुझे 1 करोड़ वाले लड़के से शादी करनी है बस। लेकिन हम पंजाबियों में जब कोई लड़की ये सोचती है कि मुझे 1 करोड़ वाले लड़के से शादी करनी है, तो हम सारे क्राइटेरिया लेके बैठ जाते हैं कि उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, इतना परिवार में मेंबर होने चाहिए। हम ये सारे क्राइटेरिया लेते हैं जो कि बनिया कम्युनिटी वाले नहीं लेते। वो 1 या 2 चीज के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद नीचे की सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। इसी तरीके से डाइट के लिए तो सही में मैंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है पंजाबी लोगों को। क्या आपने कभी अपने घर में देखा है कि आपके घर का कोई एक मेंबर, आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी पहले तो नॉनवेज खाता था, अब उसने छोड़ दिया, या पहले नहीं खाता था अब उसने खाना शुरू कर दिया, और फिर थोड़े दिन बाद फिर छोड़ दिया? तो ये तो टाइम के साथ बच्चे की या एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है। वो कभी खाता है, कभी वो नहीं खाता। और आप अगर शादी से पहले ही ये देखना चाहते हो कि हमें तो जी नॉन वेजिटेरियन लड़का या नॉन वेजिटेरियन लड़की चाहिए, और अगर वो शादी के बाद खाना शुरू कर दे तो आप क्या करोगे? क्या रिश्ता तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे ना। तो आप इसको पहले से क्यों शर्त में रखते हो कि भैया नॉन वेजिटेरियन लड़का ही चाहिए? आप ये देखो कि आपकी लड़की अगर नहीं खाती तो कोई बात नहीं, सामने वाला खाता है तो खाने दो। क्या ये जरूरी है कि जो नॉन वेजिटेरियन लड़का मिलेगा वो आपकी लड़की को अच्छा ही रखेगा, खुश रखेगा, और जो वेजिटेरियन लड़का मिलेगा वो नहीं रखेगा, या इसका उल्टा होगा? नहीं। खाने पीने से किसी के स्वभाव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खाता है जरूरी नहीं कि वो आपकी बेटी को बुरा रखेगा, या अब वो लड़की जो खाती है वो आपके बेटे के साथ अच्छी नहीं रहेगी। इसी तरीके से नहीं खाने वाला, खाने या नॉनवेज नहीं खाने से आपके परिवार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्लीज इसको क्राइटेरिया मत बनाओ। इसी तरीके से हम देखते हैं फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, आज अगर लड़के के पास अपना मकान नहीं है या उसकी फैमिली किराए पे रह रही है, तो क्या वो इंसान नहीं है? जब आपके बच्चे दोनों मिलके कमाएंगे वो अपना मकान खुद बना लेंगे। बहुत सारे फैमिली में आपने अपने घर में भी, जरूरी तो नहीं कि शादी के टाइम पे ही आपका मकान था, हो सकता है आप पेरेंट्स के साथ रहते थे, बाद में आपने अपना मकान बनाया हो। तो आप ऐसा क्यों उम्मीद करते हैं कि जो लड़का है उसके पास पहले से ही अपना मकान हो, या उसके पापा के पास इतने फ्लैट हो कि वो आपको एक फ्लैट आपकी बेटी को पहले से ही दे सके? तो आप इस चीज को क्राइटेरिया बनाते हैं, जो आपकी एक गलती है। आप इस चीज को क्राइटेरिया मत बनाइए। साथ में मैंने ये देखा कि बहुत शौक से लड़की वाले, मैं इसकी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरे को, कि मैंने देखा बहुत से लड़की वाले बहुत आराम से कहते हैं, शान से कहते हैं कि हमारी लड़की को तो खाना बनाना नहीं आता, वो तो टिफिन मंगा लेती है, वो तो मैगी बनाती है, वो तो जोमेटो से ऑर्डर करती है। क्या मतलब है इन चीजों का? क्या वो लड़की खुद मैगी खा के इतनी बड़ी हुई है? सोच के देखो, क्या आपके घर में कभी मैगी के अलावा कुछ नहीं बना, नूडल्स के अलावा कुछ नहीं बना, या आपने पूरी जिंदगी जोमेटो से खाना खाया है? तो आप अपने बच्चे को ये क्यों नहीं सिखा रहे कि खाना बनाना भी एक जरूरी स्टेप है? आप चाहे कितना पढ़ जाओ, खाना तो बनाना आना चाहिए। क्यों? अरे आप खुद नहीं बनाओगे, भगवान आपके घर में बरकत दे, आप नौकर चाकर रखो, लेकिन नौकर चाकर से तो बनवाना आना चाहिए आपको। नौकर को तो आप ही बताओगे ना कि हमारे घर में भे की सब्जी ऐसे बनती है, टिंडे की सब्जी ऐसे बनती है, या वो जो बना के जाएगी आप वही खुद खाओगे। और चलो 1 साल आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनाओगे खाना, अगले साल आपके बच्चे पैदा होंगे, बच्चे बड़े भी होंगे, स्कूल भी जाएंगे, तो क्या आप बच्चों को रोज जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करेंगे? क्या उनको रोज मैगी खिला के भेजेंगे? क्यों?
ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई खाना बनाना एक जरूरी काम है, घर के काम आने चाहिए। चाहे आप 10 लाख का पैकेज लो, चाहे आप 25 लाख का पैकेज लो, घर का काम तो आना ही चाहिए हर लड़की को। इसी तरीके से हर लड़के को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मेरी मैडम जॉब करने गई है तो जैसे मैं अपनी मम्मी के काम में हेल्प करता हूँ तो मुझे अपनी मिसेज के भी काम में हेल्प करनी आनी चाहिए। मुझे घर के छोटे छोटे से काम करने आने चाहिए। साथ में वो भी देखे कि उसको भी खाना बनाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी अगर मिसेज नहीं है या बीमार है तो वो नौकरानी से तो बनवा पाएगा ना। अगर उसको आता ही नहीं तो वो बनवाएगा क्या? या जोमेटो से ही खाएंगे वो। तो बेटा ये मैं आपको फिर बताने जा रही हूँ कि दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, जिसको मैं देख रही हूँ कि आजकल पंजाबी फैमिलियां इसको अपनी शान समझती हैं कि हाँ हमारी बेटी को तो खाना बनाना आता ही नहीं है, हमारे बेटे ने तो आज तक एक प्लेट भी सरका के नहीं रखी यहाँ तक। तो दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। आप प्लीज इसको चेंज करिए। इसी तरीके से हम देखते हैं एज के लिए आपकी बहुत सारे क्राइटेरिया। जब बच्चे लव मैरिज करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि भैया लड़की अगर 6 महीने बड़ी भी है तो कोई बात नहीं, या लड़का 6 साल बड़ा है तो भी वो लड़की उससे शादी कर रही है। लेकिन जब हम देखने जाते हैं अपने बच्चों के लिए, यानी कि जब अरेंज मैरिज हम जब करने जाते हैं या हमारे बच्चों को हम अपने साथ अरेंज मैरिज के लिए राजी करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि भैया परफेक्ट मैच इतना होना चाहिए, एज गैप इतना ही होना चाहिए। इससे अगर 1 साल ज्यादा है या 1 साल कम है तो क्या उनका घर नहीं चलेगा? तब भी उनका घर चलेगा। लेकिन हम इस चीज का भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बना के चलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पंजाबी बच्चों की शादियां लेट हो रही हैं, उनको अच्छे वर घर नहीं मिल रहे हैं। कलर, भाई कलर को आप क्यों देखते हो कि लड़की इतनी ब्यूटीफुल है? कई बार बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं या वो थोड़े से रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, उनको उतने अच्छे से फिल्टर लगा के फोटो खींचना नहीं आता, तो क्या वो लड़की ब्यूटीफुल नहीं है? अरे आपके घर आएगी, आप उसको जैसे मर्जी सजाओ, जैसे मर्जी उसको पार्लर में भेजो, उसको जितना मर्जी मेकअप कराओ, वो भी सुंदर हो जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो पहले ही देखा जाता है कि शादी से पहले लड़की कितनी एडवांस है, या लड़की साड़ी पहनती है या नहीं, लड़की ये वाली ड्रेस पहनती है या नहीं। तो ये चीज गलत है। इस कारण से भी बहुत सारे लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही। एक मैं आपके साथ किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि एक लड़की ने किसी एक लड़के को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट कर दिया कि उसको छुरी कांटे से खाना खाना नहीं आता। क्यों? अरे तुम शादी के बाद उसको सिखा दो, कोई बात नहीं। आप अपने बच्चों को भी तो सिखाओगे, आपको भी तो किसी ने सिखाया था, या आप अपनी मम्मी के पेट से ही सीख के आए थे? नहीं ना। तो ये सारी चीजें हमें जरूरत है अपने बच्चों को समझाने की कि इन चीजों को क्राइटेरिया ना बनाएं, और अगर आप खुद बना रहे हैं तो खुद भी एक गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। आप इन चीजों को क्राइटेरिया ना बनाएं, ना बच्चों से कहें कि वो बनाएं। आप देखेंगे इसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। इसी तरीके से डिस्टेंस के ऊपर मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ हम रहते हैं, हम तो अपने शहर में ही लड़की की शादी करेंगे, हम तो 100 किलोमीटर के दायरे में शादी करेंगे, या हम 200 किलोमीटर में करेंगे। और दूसरे तरह के पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी ये चॉइस है कि हम यहाँ रहते हैं, हम तो जी इंडिया के लड़के से ही शादी नहीं करेंगे, हम तो इंडिया से बाहर करेंगे। दोनों ही चीजें एक्सट्रीम पे गलत है। आप बाकी की कंपैटिबिलिटी देखिए, अगर बच्चों के विचार मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बाकी सारी चीजें ओके हैं, तो एज से, इससे डिस्टेंस से क्या आपको लेना है? जरूरी नहीं कि आपके पास वाले घर में ही लड़की का ससुराल होगा तो वो सुखी होगी, या जरूरी नहीं कि वो कनाडा में जाके रहेगी तो ही सुखी होगी। वो सुखी होनी है तो आपके संस्कारों से, आपकी समझ से। अगर आप ये छोटी छोटी सी चीजों को इशू बनाएंगे तो आप देख ही रहे हैं कि आपके बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, वो और इसी तरीके से बढ़ती जाएगी, और आप 2 साल बाद देखेंगे या 4 साल बाद देखेंगे कि अब आपके लिए मैच आना ही बंद हो गए हैं। तो आप अभी भी टाइम है, अलर्ट हो जाइए, आप इन सारी चीजों को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी एक ही बच्ची है और बुढ़ापे में उसी ने आपको देखना है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि लड़की आपके शहर में ही रहे या आपके घर में ही रहे। अरे जरूरत आपकी है,
आप भी शादी के बाद लड़की का जो भी शहर हो वहां जाके मकान लेके रह लो, वो वहां आपको देख लेगी। लेकिन आप इस चक्कर में कि नहीं मेरे ही शहर में लड़की रहनी चाहिए, आप अपनी लड़की की ऑलरेडी 2-4-5 साल उम्र बढ़ा चुके हो और थोड़ा सा बढ़ा दोगे, थोड़े टाइम बाद उसके लिए रिश्ते आना भी बंद हो जाएंगे। तो अभी अलर्ट हो जाइए, इस चीज को इशू मत बनाइए। जो लड़का आपको मिलता है अगर वो अच्छा है, बाकी सारी चीजें आपको पसंद है, तो कोई बात नहीं, शादी के बाद आप वहां जाके रह लेना। कोई मना थोड़ी है कि आप वहां यहाँ से अपना मकान बेचो, वहां जाके रह लो। आप अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जरूरत के लिए अपनी बच्ची का घर संसार बसने नहीं दे रहे हैं। ये मैं आपको एक कड़वा सच बता रही हूँ। या बहुत सारी लड़कियों का पहले से ही ऐसी ट्यूनिंग होती है कि नहीं मैंने तो शादी के बाद अपने छोटे भाई को देखना है, मैंने तो शादी के बाद अपने परिवार को देखना है। भैया ससुराल भी आपका ही परिवार है, आपने ही उसको देखना है। और लड़के को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो माँ बाप उस लड़की के ऊपर डिपेंड है या उनका कोई और करने वाला नहीं है, तो आप ऐसा करो कि उनको वहां सेट करवा लो अपने साथ। लेकिन इस चक्कर में आप शादी ही ना करो उस लड़की से, ये भी गलत बात है कि नहीं इसको तो एक ही लड़की है, इसको बाद में अपने माँ बाप की करनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए इससे शादी नहीं करूंगा। तो ये दोनों चीजें दोनों तरफ से गलत है। अभी टाइम है, अलर्ट हो जाओ। इसी तरीके से हम देखते हैं कास्ट कम्युनिटी। कई बार हम देखते हैं कि नहीं हम तो बन्नूवाल है, हम बन्नूवाल में करेंगे, हम मुल्तानी है, हम मुल्तानी में करेंगे, हम झंगी है, हम झंगी में करेंगे। भैया दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आप इन छोटी सी चीजों को लेके बैठे हो। ये सारे क्राइटेरिया हटा दो। अगर आपको पंजाबी कोई भी हो उसमें अच्छा रिश्ता मिलता है, आपका बच्चा डेफिनेटली जल्दी से एडजस्ट होगा। अगर आपको पंजाबी के बाहर भी जाना पड़ता है और आपको अच्छा रिश्ता मिलता है, तो ये क्राइटेरिया हटा के आप आराम से अपने बच्चे की शादी करो और इन चीजों को ज्यादा तवज्जो मत दो। फैमिली बैकग्राउंड में ये मत देखो कि उसका अपना मकान है या नहीं, उसके पास गाड़ी है या नहीं। अरे नहीं है तो वो 2 साल बाद बना लेंगे, 4 साल बाद बना लेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो किराए के मकान में रहते हैं वो बंदे नहीं होते या उनके कोई घर नहीं होते, उनकी शादियां नहीं होती। अगर आपकी बेटी 2-4 साल किराए के मकान में रह लेगी तो क्या हो जाएगा, कम से कम उसका घर तो बसेगा। वो दोनों आपस में मिलके अपना घर बना लेंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, शादी से पहले उसका 4 कमरों का फ्लैट। क्यों? क्या आपकी जब शादी हुई थी आपके पास 4 कमरों का फ्लैट था? नहीं था ना। तो फिर आप ये चीज क्यों चाहते हो कि आज के बच्चों के पास हो? आज के बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो आपने अगर शादी के 10 साल बाद मकान बनाया था तो वो 4 साल बाद ही बना लेंगे। आप इस चीज की चिंता अभी से मत लो। आप उनके भाग्य विधाता नहीं हो सकते। जो उनकी किस्मत में अगर अपना मकान लिखा है तो वो जरूर मिलने वाला है। आपके पहले से ही देख के देने से कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो इनको फॉलो करें और हो सके तो अपने बच्चों की पार्टनर ढूंढने में उनकी हेल्प करें। और अगर उन्हें ये समझ नहीं आ रही है तो आप उनको समझ दें। और इसी तरीके से अपने बाकी के जो मित्र हैं, आपके यार दोस्त हैं, अगर वो इस तरह से गलतियां कर रहे हैं तो आप उनको भी समझाइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कुछ % लोगों के दिमाग की घंटी जरूर बजी होगी और वो अपना विचार आज से बदल लेंगे। उनके बच्चों का सुखमय जीवन हो, यही मैं चाहती हूँ। नमस्ते।